नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी की जयंती समारोह आज लखनऊ में राष्ट्रीय पासी महासंघ ने बड़े ही धूमधाम से मनाई। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों ने मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर रहे राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत, विशिष्ट अतिथि रामचंद्र प्रधान ने महाराजा लाखन पासी चित्र पर फूल माला पहनाकर हुआ। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराजा लाखन पासी ने लखनऊ की स्थापना की थी। जिस टिल्ले पर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की भव्य इमारत खड़ी हुई है, उसी टिल्ले पर राजा लाखन पासी का किला हुआ करता था। लाखन पासी का राज्य 10वीं से 11वीं शताब्दी में था। उनका किला 1.5 किलोमीटर लंबा था। राजा लाखन पासी ने लखनावती वाटिका का भी निर्माण कराया था। वहीं साथ ही कहा कि आजादी में सभी जाति और धर्म के लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, यातनाएं सही और कुर्बानी दी। पासी समाज भी उसमें सबसे आगे रहा। साथ ही ये भी कहा कि महाराजा लाखन पासी के इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों को पासी समाज मुंहतोड़ जवाब देगा। पासी समाज को अपना राजपाट और गौरव वापस लाने के लिए संगठित होकर आवाज उठाना पड़ेगा। लोकतंत्र में सरकारें जन भावना के अनुरूप काम करती है, ये बातें कही गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जालौन में पीआरडी जवानों ने डीएम से की शिकायत। समय पर वेतन न मिलने को लेकर शिकायत की। 70 से 80 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगाए जाने का भी विरोध किया। महानिदेशालय के आदेश का पालन न करने का बड़ा आरोप। जिला कमांडेंट पर आदेश का पालन न करने का आरोप लगाए। जालौन के जिलाधिकारी कार्यालय उरई का ये पूरा मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वाल्मीकि जयंती पर पहुंचे अखिलेश यादव। वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। उनका समाज में पूजनीय और भगवान का दर्जा है। जो रामायण उन्होंने लिखी है, मैं आज उनकी जयंती के दिन उनसे प्रेरणा लेते हुए संकल्प लेते हैं कि समाज में भेदभाव खत्म हो, सामाजिक रास्ते पर चलकर हम उन्हें याद करें। बहराइच में क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी, वहाँ क्या हो रहा है। अब प्रशासन और शासन मिल करके अन्याय कर। जिस तरह नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी की थी, वाल्मीकि समाज को जो सुविधा सो सम्मान मिलना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी के लोग सरकार में आएंगे तो उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में बीजेपी के लोग हार रहे थे। वहीं बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बीजेपी को पता चल गया था कि वो मिल्कीपुर में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वहाँ चुनाव टाल दिया। बीडीए परिवार के लोग वहाँ से हटा दिए गए। मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ पर कई बार गए, प्रशासन के लोगों से रिपोर्ट ली तो उनको पता चला कि मिल्कीपुर में चुनाव हार रहे हैं। अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं। अगर 2 दिनों में वहाँ काम नहीं कर पाए तो वहाँ चुनाव नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ, इंडिया गठबंधन वहाँ जीते, इस पर जोर है। हमारी कोशिश होगी कि हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। हमने सीटें मांगी है। हमको उम्मीद है कि जहाँ हमारे 2 विधायक थे वो हमें ज्यादा सीटें देंगे। कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर जल्दी तय हो जाएगा। हम अपनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजनीति के साथ आना है तो काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है। जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत है। जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं वो सोची समझी साजिश के तहत समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा और डिवाइड एंड रूल, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? न्याय के राम राज्य संभव नहीं है, तो सामाजिक न्याय के भी रास्ते पे हम चल करके उन्हें हम याद कर सकते हैं। एक बार फिर मैं ऋषि वाल्मीकि जी जयंती पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आपने JPNIC बनवाया, अब मुख्यमंत्री जी उससे भी बड़ा, उससे भी भव्य बनाने की कोशिश है। आप लोग लगातार कहते थे कि कुछ बनाए नहीं, अब कह रहे हैं कि हम बना के देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? अगले जी जो बहराइच में हुआ है जिस तरीके से, उसको क्या मानते हैं, क्या है ये? बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहाँ क्या क्या हो रहा है?
पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। सर जैसा चुनाव बोल दीजिए, चुनाव पे सर, मैं जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग जो यहाँ हमारे उपस्थित हैं, जुगल किशोर वाल्मीकि हमारे साथ हैं, जितना समाजवादियों ने काम किया हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जिस तरीके से सम्मान में हम नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि जयंती के दिन छुट्टी की थी, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के जो तमाम उनकी सामाजिक और नौकरी और रोजगार को लेकर के जो समस्या है, समय समय पे वाल्मीकि समाज के लोग जब मिलते हैं तो उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सम्मान उन्हें मिलने चाहिए, वो नई सरकार में मिल पा रहा है। हम अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग जब सरकार में आएंगे उनके रोजगार का सम्मान, उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ तक मिल्कीपुर का चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में, मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूँगा, जो मैं कैमरे गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरे से ज़्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीएलओ हटा दिए। अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए। और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहाँ हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। राहुल गांधी महाराष्ट्र में प्रत्याशी उतारेंगे आप? महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते, वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। सर अब लोग तो वो घबराए हुए जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। सर एक सवाल है, आप अपने कैमरे से जरूर दिखाएं। सर एक सवाल, सर महाराष्ट्र, देखिए, जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत हुई है, अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहां के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है जब बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं, देख रहे हैं।
कम से कम इन कैमरों से बताना जो सर्वे में हार गए, इंटरनल सर्वे में जो हार गए, मुख्यमंत्री जाने के बाद हार रहे हैं, उन्हीं ने जानबूझ करके चुनाव टाला था। बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या फॉर्मूला? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही, बहराइच हिंसा में सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए जिला सूचना अधिकारी गुलाम वारिस अली को हटा दिया है। श्रावस्ती में जिला सूचना अधिकारी राजीव वर्मा को बहराइच के जिला सूचना अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में कहा कि अधिधम्म दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ उस आयोजन में भी मैं शामिल हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ शुरू हुई थी वो अनवरत जारी है। मेरा जन्म गुजरात के उस वर्ण नगर में हुआ जो एक समय बौद्ध धर्म का महान केंद्र हुआ करता था। पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थानों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक, नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के दर्शन, मंगोलिया में प्रतिमा के अनावरण से लेकर श्रीलंका में वैशाख समारोह तक मुझे कितने ही पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला है। 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं, जहां सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। हम नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। 600 से ज्यादा, और इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। आदरणीय साथियों, भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने जो कहा था वैसे ही हमारी कमीशन ने पहले से ही परिणाम तय कर रखे हैं। पहले ही हम परिणाम जारी करने वाले, लेकिन कांग्रेस उसमें बाधा बनी थी। हमारी सरकार का वादा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी मिलेगी। आज 24,000 युवाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सुनवाने का अवसर मिला है। मैं नाडा साहब भी, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की वो पवित्र भूमि, वहाँ पर शीश नवाने का अवसर मुझे मिला है। अब माँ मनसा देवी के चरणों में शीश नवाने के लिए मैं आया हूँ और आज हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है उस कार्य के ऊपर अपनी मोहर लगाई है और बड़ा विश्वास आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार के ऊपर हरियाणा के लोगों ने व्यक्त किया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार मजबूती से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और जो आपने कहा है 25,000 युवा इंतजार कर रहे हैं कि नौकरियों की बड़ी सौगात आज 25,000 युवाओं को आप देंगे सर? बिल्कुल,
आज जो हमने कहा था, हमारे जो कमीशन है, कमीशन ने अपना पूरा का पूरा रिजल्ट वो तैयार किया हुआ है, क्योंकि वो तो पहले ही उसको जारी करने वाले थे, परंतु कांग्रेस ने किस प्रकार से युवाओं के उसमें बाधा बने हैं, परंतु हमने कहा था कि वो बाधा नहीं बनने देंगे। और हम जो हमारी सरकार का एजेंडा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देना, गरीब परिवार के बच्चे को भी बिना पर्ची बिना खर्ची के आज रोजगार मिलता है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे कमीशन ने उसकी तैयारी कर ली है और आज शायद वो रिजल्ट जारी कर देंगे। जो हमारे 24,000 बच्चों के हमने बात कही थी कि 24,000 बच्चों के रिजल्ट उनके तैयार हैं और वो जारी हो। सर, आप मंत्री कितने बनाएंगे? सभी